Good morning students, welcome to our YouTube channel plus 2 class economics ਦਾ ਸਾਡਾ next chapter ਹੈ economic reforms since 1991 ਸੋ 1991 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ economic reforms ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਸੀ ਸੋ ਬਿਫੋਰ 1991 ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮੈਨੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੇਲਿਅਰਸ ਸੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਦ ਮੈਨੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਫॉर ਟੂ ਗਰੋ ਅਪ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਨ 1991 ਨੈਪ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਨੈਪ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ So new industrial policy is introduced. This policy basically converted economy from a LPQ. पहले साड़ी policy चलती सी LPQ जिहदे विच सी लाइसेंस करना परमिट देना ते कोटा सिस्टम सी उन्नू सारे नू चेंज करके साढ़े कोल आ गई LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये तुहानू LPG दी फुल फॉर्म MCQ आ सकता है LPG दी फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ठीक है सो ये साडी मेन पॉलिसी आ न्यू इकनॉमिक पॉलिसी लोड़ क्यों सी सानू नीड फॉर अ न्यू इकनॉमिक पॉलिसी दी क्यों जरूरत सी जिस तरह कि असीं पहले गल कर चुके हैं कि पहले साडी इकॉनमी जिहड़ी उहदे विच बहुत सारे फेलियर्स पाए जांदे सी हर एक सैक्टर जिहड़ा डिसअपॉइंट सी हुण फस्ट साडे कोल की सी डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक सैक्टर जिहड़ा साडे देश दा पब्लिक सैक्टर आ उहदी जिहड़ी परफॉर्मेंस सी बहुत ना खुश सी डिसअपॉइंट करने वाली सी क्योंकि उहदे दी जड़ी सैक्टर सी साडे वो बहुत पिछड़े हुए सी जिहड़े पब्लिक सैक्टर है जो कि उन्हां नूं बहुत ज़्यादा रैवन्यू की जरूरत सी इहदे ते एक्सपेंडिचर घट किया जा रहा सी जिहदे करके की सी सानूं एक पॉलिसी की जरूरत सी कि जिहदे विच पब्लिक सैक्टर का सुधार किया जा सके सैकेंड राइजिंग फिस्कल डेफिसिट देश का जिहड़ा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा वध चुका सी फिस्कल डेफिसिट साडा की शो करता है कि फाइनैंशियल स्टेटमेंट किस तरह का है किसी देश का ठीक है सो फाइनैंशियल स्टेटमेंट नूं ही डिफाइन करता फिजिकल डेफिसिट जेकर ये घाटा होएगा इट मीनस जी इतों की इकॉनमी है वो बहुत डाउन है थर्ड बैलेंस ऑफ द पेमेंट डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कदों होंदी है उहदे विच घाटा कदों होंदा है जदों साडे इंपोर्ट साडे एक्सपोर्ट तो ज़्यादा होण इंपोर्ट्स आर ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट्स ये कदों उदों की हुंदा अनफेवरेबल साडे इंपोर्ट ज़्यादा सी ते एक्सपोर्ट घट सी जिहदे करके की सी BOP दे विच डेफिसिट पाया जांदा सी फोर्थ गल्फ क्राइसिस मतलब जिहड़ी इराक दी नाल जो चल रही सी वॉर 1991 दे विच सो उस टाइम की सी गल्फ क्राइसिस आ गए गल्फ एरिया किहड़े हुंदे आ जिथे कि जिंक लैड ते सिल्वर बहुत ज़्यादा मात्रा विच मिलता है सो ये कंट्रियां दे विच संकट आ गया सी जिहदे करके की सी उन्होंने उन्होंने प्राइसिस इनक्रीज करते सानू इंपोर्ट बिल ज़्यादा आन लग पिया सी गल्फ क्राइसिस सो ये करके भी जरूरत सी सानू नैप दी फिफ्थ डिक्रीज्ड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स साढ़े फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जड़े ने वो घट गए सी कि सानू अपने इंपोर्ट बिल मेनटेन करने पैंदे सी इंपोर्ट बिल मेनटेन करने वास्ते बहुत कम घट पीरियड सानू मिलता सी जिवें कि 10 दिन के अंदर अंदर असी अपना इंपोर्ट बिल पूरा करना हुंदा सी ठीक है जिहदे करके की सी जिन्ना भी साडा कोल रिजर्व सी वो साडा घटदा जा रहा सी नैक्सट साडे कोल आ जांदा इनफ्लेशन कीमतां दे विच वाधा होण दे कारण भी सानू जरूरत सी कि एक इहो जी पॉलिसी अपनाई जाए जो कि सुधार कर सके इनफ्लेशन कीमतां वधदियां जा रही सी ठीक है सो ये साडे कोल 4 मार्क्स आ सकता है कि सानू नैप की जरूरत क्यों सी सो ये साडे कोल पॉइंट्स ने डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सैक्टर राइजिंग द फिजिकल डेफिसिट BOP दे विच डेफिसिट गल्फ क्राइसिस डिक्रीज्ड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व एंड इनफ्लेशन सो उस तो बाद साडे कोल आंदा है कि करैक्टरिस्टिक्स न्यू इकनॉमिक पॉलिसी दे विच किहड़ियां विशेषतावां पाई जांदियां जिवें कि आपां पहले गल कर चुके हैं साडे LPG दे इहदे विच अंडर आंदी है साडे कोल 3 फॉर्म्स L P and G सो वक्री वक्री इन्हां दी गल करांगे LPG दी हाँ जी बेटा एक होर MCQ तुहानूं आ सकता है कि नैप जदों कदों इंप्लीमेंट की गई
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨੈਪ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਾय द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम ਤੇ फाइनेंस मिनिस्टर ਹੈਗੇ ਸੀ। ठीक है। सो दी डेट जुलाई 24 1991। ਇਹ MCQ 2 ਆ ਸਕਦੇ ਆ। एक तो इंप्लीमेंट किहदे द्वारा की गई तो किहड़ी उहदी डेट सी, ये साडे कोल MCQ बन सकता। उस तो बाद आपां जो इहदे अंडर साडे कोल आंदी है LPG, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਫालतू ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन imposed by the government। सो मैनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारिया रिस्ट्रिक्शंस लगाई जांदियां ने, लाइक लाइसेंस पॉलिसी, चैक्स ऑन प्राइजेस, कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व तुसीं किस तरह रखना है, ਉਹਦੀ लिमिट, फिर लाइसेंस पॉलिसी, ये सारिया जो रिस्ट्रिक्शन साडे काम करन ते लगाई जांदियां ने उन्हां सारियां तो सानू फ्रीडम देण नूं कहंदे आ लिबरलाइजेशन। ठीक है। सो एक इंडियन इकोनमी दे उत्ते ये चीज़ां इंपोज कीतियां गईयां सी। सारिया रिस्ट्रिक्शनस हटा के जो असी फ्रीडम दे दें काम करने नूं ते उहदे नाल की आ साडा ग्रो रैपिडली हो सकती है। ठीक है। सो लिबरलाइजेशन के अंडर ये साडे कोल आंदा है। फिर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, की काम किए गए लिबरलाइजेशन के लिए पॉइंट दे विच आएगा साडे कोल। फस्ट कि जिहड़े कंपलसरी इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिंग हैगी सी, कंपलसरी जो सी उहनूं ही रखा गया। पहले सारिया इंडस्ट्रीज़ नूं जिहड़ी लाइसेंस जरूरी सी, पर हुण सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ जिहड़ियां, ये भी MCQ आ सकता, ओनली 5 इंडस्ट्रीज़ जिहड़ियां ने उन्हां नूं लाइसेंस की जरूरत है, जिवें कि लीक्वर दी, डिफेंस इक्विपमेंट सी, हैजर्ड कैमिकल दी, इंडस्ट्रीयल एक्सप्लोजिव ते सिगरेट्स। सो ये 5 इंडस्ट्रीज़ नूं जिहड़ी है लाइसेंस की जरूरत है, बाकी सारियां तो लाइसेंस पॉलिसी नूं हटा दिता गया। उस तो बाद MRTP एक्ट नूं खत्म किया गया। ठीक है। जिहदे की लिमिट्स हुंदियां सी, लिमिट्स नूं जिहड़ा खत्म कर दिता गया। कोई भी अपना अनलिमिटेड बिजनेस कर सकता सी। इन्वेस्टमेंट दी लिमिट नूं खत्म कर दिता गया इस दे अंडर। थर्ड साडे कोल पॉइंट आंदा है फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन। फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन दे लई फ्रीडम, उन्हां नूं आज़ादी दित्ती गई कि किसी भी हद तक उत्पादन किया जा सकता, उसकी कोई लिमिट नहीं हैगी। ठीक है। फिर आंदा साडे कोल इन्वेस्टमेंट की लिमिट वधा दी गई स्मॉल इंडस्ट्रीज नूं, एक्सटेंड द लिमिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जिहड़ी है काम करन दी, इन्वेस्ट करन दी लिमिट 5 करोड़ तक कर दी गई, जो कि पहले 10 लाख तक सी। उस तो बाद इनवाइट द फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, इनवाइट FDI, फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट नूं इनविटेशन, इनवाइट किया गया कि साडे देश दे विच इन्वेस्टमेंट की जाए। सो जिन्नी इन्वेस्टमेंट वधेगी इट मीनस कि साडी जिहड़ी कंपनीज एक्सपैंड होणगियां तो इकोनॉमी ग्रो अप करेगी। फिर इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स, टैक्नोलॉजी का इंपोर्ट किया जान लगा। सो इसे आयात करन लग पे, नवी नवी टेक्नीक्स आ कैपिटल गुड्स आ सारियां इंपोर्ट की जान लगियां, जिहदे नाल की सी साडे कोल टैक्नोलॉजी, हाई टैक्नोलॉजी इंपोर्ट होने लग पई ते प्रोडक्शन दे विच वाधा हो गया। ठीक है। फिर फिजिकल रिफॉर्म्स, जिहदे विच गवर्नमेंट ने जिहड़ा GST लागू की, उहदे बारे 2016 दे विच जिहड़ी साडे कोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल सैक्टर, फाइनेंशियल सैक्टर नूं भी पूरी तरह आज़ादी दी गई काम करन दी। सो ये इनसेंटिव जिहड़े साडे कोल लिबरलाइजेशन दे अंडर आंदे ने। सो ये अज दा साडा टॉपिक सी एल दे बारे असीं गल कीती है जे। उस तो बाद नैक्सट टॉपिक दे विच असीं प्राइवेटेशन ते ग्लोबलाइजेशन बारे पढ़ांगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।